हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे काफ़ी दिन हो गए अपनी वीडियो अपलोड किए यूट्यूब पर। और मैं क्यों गया क्यों आया ये आपको नहीं पता है, लेकिन आज मैं आया हूँ आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर के। और शायद मैं अपनी यूट्यूब वीडियो कंटिन्यू करूँगा, अपने शूट कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड्स लोग हैं और मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी हैं, तो मैं उनको भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ और आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। सो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सो वेलकम टू लेजेंड टी। मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं लेजेंड टी। तो आज के लिए मैं अपना टॉपिक लेकर के आया हूँ कि इंडिया में जॉब्स की देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो चाहे आप ले लीजिए ग्रेजुएशन के बाद, चाहे आप ले लीजिए 12th के बाद। तो इंडिया में जब सबसे जल्दी जॉब कौन सी मिल सकती है और सबसे आसान जॉब कौन सी होती है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपके पास जॉब है यूपीएससी के थ्रू, आप कोई भी जॉब ले लीजिए, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सीजीएल आपका है, ग्रेजुएशन उसमें आपकी क्राइटेरिया होता है, उसमें भी आप अपनी जॉब ले सकते हैं। लेकिन आपको इजी तरीके से कौन सी जॉब मिल सकती है 12th के बाद, क्योंकि सभी की डिमांड है कि अभी हमको जॉब चाहिए, हमारी ग्रेजुएशन हो ना हो, हमें अभी जॉब चाहिए। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 12th के बाद किसकी आप तैयारी करें, कैसे आप तैयारी करें और आपको कौन सी जॉब अच्छे तरीके से अच्छी मिल सकती है जिसकी वैल्यू भी होगी। तो फर्स्ट नंबर पर है, जैसा कि आप जानते हैं, कि इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करता है 12th के बाद। तो 12th के बाद आपको जॉब मिलती है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में। और देखिए, एक्स ग्रुप होता है नॉन टेक्निकल, सॉरी टेक्निकल, और वाई ग्रुप होता है आपका टेक्निकल। तो वाई ग्रुप में आप टेक्निकल के थ्रू अप्लाई करके आप अपनी जॉब ले सकते हैं, और एक्स ग्रुप यानी कि टेक्निकल में भी आप जॉब ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, एक्स और वाई ग्रुप का आपका क्राइटेरिया होता है कि आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। 12th में अगर आपके पीसीएम में और इंग्लिश में 50% से ज़्यादा है तो आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके इंग्लिश में 50% से ज़्यादा है तो आप वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनडी के थ्रू भी एयरफोर्स में जा सकते हैं, एफकेट के थ्रू भी। लेकिन 12th स्टैंडर्ड के बाद सबसे ईजी तरीका है, आपको एक्स या फिर वाई ग्रुप, आप दोनों में जॉब ले सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा होता है कि इसमें 3 फेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ में आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। सेकंड फेज़ में आपको जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन, इसके अलावा आपका इसमें फिजिकल भी होता है। थर्ड आपका फेज़ होता है, इसमें आपका मेडिकल होता है, और फाइनल में आपकी लिस्ट लगती है जिसके थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लेते हो और आपको एक अच्छी खासी रिस्पेक्टेड जॉब आपको मिल जाती है। तो दूसरे नंबर पर है हमारी नेवी डबल ए। तो नेवी डबल ए भी आपकी काफ़ी अच्छी जॉब है, जो कि आपको 12th के बाद आपको जॉब प्रोवाइड करती है। इसका भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इसका भी क्राइटेरिया केवल 12th स्टैंडर्ड है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा और सेकंड फेज़ में आपका फिजिकल और मेडिकल होगा। थर्ड फेज़ यानी कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो फर्स्ट है आपकी इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, सेकंड है आपकी नेवी डबल ए, और थर्ड है आपकी नेवी एसएसआर। तो नेवी एसएसआर भी आपको सेम जॉब प्रोवाइड करती है, लेकिन डबल ए से थोड़ी उसके जो लेवल है थोड़ा कम होता है। जो आपको डबल ए होता है उसमें आपको टेक्निकल जॉब मिलती है और आपको पॉलिटेक्निक कराई जाती है, यानी कि आपको वहाँ पर डिप्लोमा का कोर्स कराया जाता है। तो ये आपकी जॉब होती है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि आप इंडियन एयरफोर्स में जैसे आप ज्वाइन करते हो एक्स ग्रुप या फिर वाई ग्रुप में, तो आपकी ट्रेनिंग क्या होती है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं एक्स और वाई ग्रुप की। तो एक्स और वाई ग्रुप का थर्ड फेज आपको कंप्लीट करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगती है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपका एनरोलमेंट में नाम आना जरूरी होता है। तो जैसे ही आपका एनरोलमेंट में नाम आता है तो आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। उससे पहले जब आप अपने एसी सेंटर पर जाते हैं, वहाँ पर आपका मेडिकल एग्ज़ाम होता है। मेडिकल एग्ज़ाम में अगर आप फिट हो जाते हैं तो फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है कर्नाटक बेलगांव। तो कर्नाटक बेलगांव में आपकी जेबीपीटी ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको बेसिक ट्रेनिंग कराई जाती है। अगर बात करें नेवी डबल ए और एसएसआर की, तो आपको डायरेक्ट ओडिशा यानी कि चिल्का आपको भेज दिया जाता है, तो वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। तो दोस्तों, ये आपकी 3 जॉब है, इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, सेकंड डबल ए नेवी, और थर्ड एसएसआर, जो कि आपको इजी तरीके से आपको जॉब मिल सकती है। तो आप इनकी तैयारी कीजिए। अगर आप अच्छे से जॉब लेना चाहते हैं तो आप इनको प्रिपेयर कीजिए, अपने भाइयों को बताइए। अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी की ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम है, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंडियन एयरफोर्स को एज अ ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ग्रेजुएशन लेवल पर एफकेट का एग्ज़ाम क्लियर करके आप ऑफिसर्स बन सकते हैं। तो ऑफिसर्स और एयरमैन, 12th के बाद आप एयरमैन बनते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद आप ऑफिसर बनते हैं। तो
तो दोस्तों यही है आज की वीडियो में कि आपको कौन सी जॉब लेनी चाहिए, कौन सी जॉब सबसे ईजी होती है, तो हमने इस बारे में बात की। तो और इन्फॉर्मेशन के लिए आप देखते रहे लेजेंड टीवी। और यार अब मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू करूँगा और आप देखना, और बस चैनल से आप जुड़े रहना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।